बड़ी खबर लगातार मिल रहे हैं, इस मामले में लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। इस बीच में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स, उसके हवाले से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। भारत की भी इस घटनाक्रम पर नजर है, लेकिन रॉयटर्स का इस बीच में दावा है कि हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। रॉयटर्स जो कि एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, बड़ी न्यूज एजेंसी है, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरानी रक्षा मंत्री की इस अटैक में मौत हुई है। हमारे साथ प्रणय है। प्रणय, क्या दावा कर रहा है रॉयटर्स? रॉयटर्स की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हुई है, चूंकि टारगेटेड जो स्ट्राइक्स थी वो की गई थी और अब से कुछ देर पहले इजराइल के जो लड़ाकू विमान थे वो ईरान की हवा के अंदर थे। हालांकि ईरान की तरफ से तमाम आईआरजीसी के जितने भी स्टेटमेंट आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो पूरी लीडरशिप है, चाहे आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स हो, चाहे रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो सब सुरक्षित हैं। तो आप देखिए, इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, इसलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन यह बड़ा दावा जरूर किया गया है रॉयटर्स समाचार एजेंसी की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं, अमेरिका की जो स्ट्राइक्स हैं, उसमें ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हुई है। यह बड़ा दावा रॉयटर्स कर रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से किसी पुष्टि का अभी तक इंतजार है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि इसके अंदर गल्फ कंट्रीज के अंदर डिप्लोमेसी जो है वो बहुत तेज हो गई है। लगातार यूएई और सऊदी अरब के बीच में भी संपर्क हुआ है, उनके बीच में भी बातचीत हुई है। और ये जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है यूएई की, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में बात हुई है, जिनके बीच में पिछले कुछ समय से टेंशन चल रहा था। ये बहुत 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 बड़ी खबर है। एक तो आप बता रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में भी आपस में चिंतन मंथन चल रहा है, लेकिन ये ईरान से बड़ी खबर। हालांकि ईरान ने अब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है, प्रणय जानकारी दे रहे हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज में क्या चल रहा है, वो क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या रिटेलिएट कर रहे हैं या युद्ध को रुकवाने का प्रयास करेंगे? ओमान ने तो प्रयास किया था, लेकिन वो तो हतोत्साहित है एक तरीके से। देखिए राजीव, अगर आप यूएई का बयान देखें तो यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ईरान की तरफ से आई मिसाइलों को उसने इंटरसेप्ट किया है। ये इंटरसेप्शन जो है उसके बाद यूएई की तरफ से कहा गया है कि हम इसका जवाब देंगे। अगर जवाब देने की बात यूएई कर रहा है, अगर यूएई और सऊदी अरब के नेताओं के बीच में बातचीत हो रही है, तो यह संभव है कि इस ऑपरेशन के अंदर इस बात की भी आशंका जताई जा रही है या संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है ये देश भी इस ऑपरेशन के अंदर शामिल हो जाएं, क्योंकि इनकी टेरिटरी के ऊपर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है। अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है राजीव, कुछ भी कहना स्पष्ट रूप से, बहुत ठोस रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। एक दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, यानी ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है वो भी चल रहा है। ईरान की तरफ से बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर इस समय न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उसके हवाले से बहुत बहुत बड़ी खबर है और वो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा यह है कि ईरानी रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। रॉयटर्स ये दावा कर रहे हैं जो इजराइल की तरफ से अटैक हुआ, बिल्कुल प्रिसाइज अटैक थे, रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की मौत का दावा किया जा रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी खबर इस समय आपको दे रहे हैं। तो अजीज नासिरजादे की मौत का दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन अशरफ वानी में हमारे साथ अशरफ, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी ईरान के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं निशाने पे जो टारगेट था, हमने पिछले साल भी देखा, जो 12 दिन का युद्ध था, उसमें भी किस तरह से इजराइल ने जो है चुन चुन कर जो है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडरों के साथ साथ 30 न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन किया था। और उसी बीच लग रहा है कि शायद ये जो पहली वाली स्ट्राइक जो सुबह की थी, इजराइल ने शुरुआत की थी, उसमें जो है कुछ प्रमुख कमांडरों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन जैसे प्रणय कह रहे थे कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि उनके वरिष्ठ जितने भी कमांडर हैं और जितने भी वरिष्ठ, चाहे वो सुप्रीम लीडर हो या राष्ट्रपति हो, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन रक्षा मंत्री को लेकर अभी तक कोई बयान जो है नहीं आया है ईरान की सरकार की तरफ से। उनका उसी बयान का बिल्कुल इंतजार रहेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और रॉयटर्स ये दावा इस समय कर रहा है। इंतजार है ईरान की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आने की। अभी तक वो इस बात को नकार रहे हैं।